हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं अभी 2 दिन से ना एक तो हमारी सोसाइटी में के जो मंदिर है ना मतलब उसके अंदर रामायण पाठ चल रहा है। तो मेरे कस्टमर हैं जो आंटी वगैरह वहाँ पर करते हैं ये सब प्रोग्राम वगैरह भजन कीर्तन और जब भी कोई पाठ वगैरह करना होता है, कोई त्योहार आता है तब भी। तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ था और बोल रहे थे कि आना है ज़रूर से, तो मैंने सोचा वही है कि टाइम निकालना हमारे लिए गृहस्थ जीवन से बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी तो चलो एज हो गई है, 45 से 50 की एज के बाद हम थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाते हैं, तो ऐसा करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। बट इस एज में जब हमारे बच्चे भी छोटे हैं और घर के अनेक काम हैं, उसके साथ-साथ हम अपना कोई अर्निंग का काम भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर घर से पैसे कमा रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो चीज़ें करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा धर्म के प्रति बहुत रुझान है, धर्म से मेरा मतलब सिर्फ़ लगन से है, पूजा-पाठ से है और भक्ति भाव से है, भाव से ही है सब कुछ चीज़ें मेरी। और अंधविश्वासों में मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन भाव में बहुत बिलीव करती हूँ। जो मन लगता है ना भजन कीर्तन में, उसमें बिलीव करती हूँ। तो मन तो बहुत करता है बट जा नहीं पाती हूँ, लेकिन अभी बोला था उन्होंने कि आज सीता माँ का कन्यादान है, तो क्या वो लोग खुद आएँगे आपको पीले चावल देने के लिए? तो ऐसे करके वो मुझे मज़ाक कर रहे थे, कह रहे थे, "कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम निकाल कर बिज़ी शेड्यूल से भी आ जाना।" तो बस यही कोशिश थी, तो मेरा 1 मतलब 1.5 से 2 घंटा वहाँ लग गया। आपको पता है जब कहीं जाना होता है तो उससे पहले भी आधा घंटा लगता है, उसके आने के बाद भी आपका आधा घंटा ऐसे ही चला जाता है। तो इस तरीके से अभी शेड्यूल चल रहा था शाम का 2 दिनों से और यहाँ पर अभी मैं फिर आई हूँ, बस आने के बाद मैंने सोचा वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी क्योंकि सुबह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, पहले मैं ऐसे ही काम करती रही, फिर मुझे याद आया अच्छा वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की है और अस्तर को यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ, ये ब्लैक वाला अस्तर है जो मैं लेकर आई थी इकट्ठा 5 मीटर के आस-पास है ये, 5 मीटर ही है और इसको मैं अभी ये अस्तर को प्रेस कर रही हूँ और मेरी इतनी मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पूरे के पूरे को प्रेस कर दूँ, अभी मैंने धो के तो रख दिया था। तो प्रेस मैं ना उतना ही कर रही हूँ जितना मेरी कुर्ती के ऊपर लगना है। स्लीव पे मैंने अस्तर नहीं लगाना है, सिर्फ़ शर्ट के आगे और पीछे मतलब ऐसे अस्तर लग रहा है, तो उतना ही मैं प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर ताकि जल्दी-जल्दी बस मैं काम कर दूँ क्योंकि उसके बाद मुझे डिनर भी बनाना है। तो इस तरीके से चल रहा है और अभी घर जाने की भी तैयारी चल रही है, सोच रही हूँ कि किस दिन जाऊँ। उसके अकॉर्डिंग भी अपनी वीडियोज़ वगैरह के बारे में सोचना, टॉपिक सोचना और बहुत सारे मतलब ना दिमाग के अंदर काम चलते रहते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बढ़ते हैं आगे और वीडियो में ना मैं बात कर रही हूँ कि बुटीक में प्रॉफ़िट कैसे कमा सकते हैं? क्या-क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं जिसमें हम अच्छे से पैसा कमा सकें? तो उसके तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी पैसा कमाना सीखो। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके अगर हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं ना, तो उसमें हर्ज ही क्या है? अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे यानी कि जैसे अस्तर ही है, ये अस्तर मुझे यहाँ पर ₹30 मीटर में पड़ जाता है ना? ये वाला जो मैं अभी कर रही हूँ कटिंग और 40 वाला भी आता है, 80 वाला भी आता है। तो अगर आप इकट्ठा जब सामान खरीदते हैं मतलब लगा लीजिए 3-4 हज़ार, 5,000 के आस-पास अगर आप अस्तर इकट्ठा खरीद के रख लेते हैं, 5-5 मीटर का खरीद लीजिए या जैसे भी है मतलब आपके ऊपर ही होता है ना, देखिए आप कितना प्रॉफ़िट तो है इसमें नो डाउट। आप जब अस्तर खरीद के रखते हैं ना, तो आप जब कुर्ती का ले रहे हैं यानी कि देखिए आपके यहाँ पर अलग रेट हो सकते हैं। मैं अपने अगर रेट लिस्ट की बात करूँ ना, तो यानी कि जब मान लीजिए मैं ₹500 सिंपल सूट के ले रही हूँ, तो उसपे अगर मैं ये अस्तर लगा रही हूँ जो मुझे 40 क्या 30 में पड़ रहा है और तो इसका सोचिए कि सिंपल सूट के विदाउट अस्तर जो होता है उसके तो मैं ले रही हूँ 500 लेकिन जब मैं अस्तर लगा के देती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ शर्ट के ऊपर न पैंट के ऊपर की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ शर्ट के ऊपर, तो मैं 700 लेती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारी जगह पर गाँव वगैरह से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पर इतना रेट नहीं होता है, उससे थोड़ा कम होता है। हमारे यहाँ पे इससे भी ज़्यादा हो सकता है, जितना मैं ले रही हूँ ना, इससे ज़्यादा ही बुटीक का चार्जेस होता है, 800 तक वो ले लेते हैं इस सूट की, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो बस इतना है कि अब आप खुद सोचिए कि एक विदाउट अस्तर ज़्यादातर आपको पता है आजकल कपड़े आते ही इस तरीके के हैं जिनके ऊपर हमें अस्तर का यूज़ करना ही पड़ता है। तो जब अस्तर का यूज़ करते हैं और इस तरीके से अस्तर हमारे पास रखा हो,
तो आप स्मार्टली खेल सकते हैं, है ना? पैंट पे लग रहा है और कुर्ती पे भी लग रहा है ना, तो दोनों का चार्जेस मिला के आप 900 तक चार्ज कर सकते हैं सूट की। सिंपल सूट है लेकिन अस्तर वाला सूट है ना? उसकी बात कर रही हूँ। स्लीव्स पे डिज़ाइन है तो प्लस 50 करके आप और एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो कमा सकते हैं। देखिए सीक्रेट्स होते हैं, है ना? जो आपको अपने दिमाग के साथ खेलना पड़ता है। ये ट्रिक्स जब आप जान जाते हो, उनका यूज़ करते हो ना, तो आपका समय भी बर्बाद नहीं होता है। आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। देखिए ब्लाउज़ पीसेज़ जो कॉटन के ब्लाउज़ पीसेज़ आते हैं, वो आप लाके रख सकते हैं। ब्लाउज़ भी अगर आप सिल के अपने पास रख लेते हो, वो भी आपके काम आते हैं। आप अपने आस-पास अगर गाँव से मैं अगर यहाँ पर सेल करना चाहूँ ना, तो इस तरीके से फैब्रिक सेल नहीं होगा, बट आपके वहाँ सेल हो सकता है गाँव वगैरह में अस्तर वगैरह क्योंकि आस-पास के जो लड़कियाँ वगैरह जो सीख लेती हैं सिलाई ना, तो फिर वो खुद ही सूट सिलना अपना पसंद करती हैं, बट उनके पास अस्तर नहीं होता, तो वो अपने आस-पास के ढूँढते हैं। तो अगर आप सिलाई का काम करते हैं ना, तो आप अस्तर अपने पास ज़रूर से रखें ताकि आपके आस-पास वाले लोग आपसे अस्तर भी खरीद सकें। जो अस्तर आपको इकट्ठा खरीदने पर ₹30 का मिल रहा है, उसको आप 40 में आराम से बेच सकते हो। देखिए ₹10 का यहाँ पर भी मुनाफ़ा हो रहा है आपका और जब आप खुद सिलाई कर रहे हो तब तो आपका ₹200 का फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर अगर मैं कुर्ती की बात कर रही हूँ सिर्फ़। क्योंकि हमने सिर्फ़ अस्तर का ही काउंट नहीं करना है, तो आपको काउंट करना है अपनी मेहनत का भी क्योंकि जब हम सिंपल सूट सिल रहे हैं, तो सिर्फ़ सिंपल सूट को ही सिलाई कर रहे हैं ना, हम अस्तर धोकर, प्रेस करके उसको अटैच कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों का जो चार्जेस मेहनत आपकी जो लग रही है वो आपको मुनाफ़े में ही लेकर जानी है ना, तो इस तरीके से मुनाफ़ा होता है। कुछ चीज़ें अपने पास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि फैब्रिक ग्लू की मैं आगे इससे अगली जो वीडियो आएगी ना उसमें बात करूँगी फैब्रिक ग्लू का कैसे-कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ मैं यूज़ करती हूँ और धागे वग़ैरह है, इकट्ठे अगर आप अपने पास लाके रख लेते हैं, तो काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है। बुकरम वग़ैरह अभी मैं घर जा रही हूँ, तो वहाँ से कुछ सामान लेकर आऊँगी, बुकरम वग़ैरह का, लेसिस वग़ैरह का, ऐसे। तो जो मैंने अभी इकट्ठी ला-ला के रखी हुई है ना, सोच के देखो मैं पिछली जुलाई में गई थी, तब की मैंने बुकरम और लेसिस ये सब लाके रखा हुआ था ना, वो मेरा अभी तक चल रहा है। 1 साल में अगर एक चक्कर भी अपने घर का लगा लेती हूँ ना, तो मेरा काम चल जाता है। मुझे ज़्यादा धागे वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अस्तर खरीदने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अस्तर मैं इकट्ठा वहाँ से लाके रख लूँगी क्योंकि थोड़ा-थोड़ा कलर्स का भी चेंज का फ़र्क लगता ही है ना। बट आपके यहाँ पर अगर आप ऐसे सेल भी कर सकते हो ना, तो ज़रूर से इकट्ठा अस्तर आप अपने पास रखो, आपका मुनाफ़ा ही है, उसमें आपका घाटा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो घर से सिलाई करते हो ना तो कुछ-कुछ चीज़ें अपने पास लाके रखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपका। कुछ और जो चीज़ें स्केल्स वग़ैरह है वो सेल करना शुरू कर दो साथ में और चीज़ें अपने पास रखो जिसकी नीड होती है आस-पास के लोगों को, है ना? जैसे मैं अपना देखूँ, देखो मेरे यहाँ पर अगर आस-पास कोई दुकान हो तो मैं उससे फटाफट जाऊँगी और कितना सामान खरीदूँगी। लेकिन हमारे आस-पास है नहीं क्योंकि ये सोसाइटी का माहौल नहीं है। लेकिन आप गाँव से हैं ना, तब आपको ये ज़रूर से करना चाहिए, है ना? क्योंकि अपने पास चीज़ें रखोगे तो कोई ना कोई खरीदने आएगा ही और अगर इ इन सब चीज़ों के साथ-साथ आप अपने और भी काम को स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी काम आप बेझिझक कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके यहाँ पर मार्केट्स वगैरह लगती हैं, जैसे दिल्ली में देखिए नोएडा में भी हैं बहुत जगह पे ऐसे कि जैसे बुध बाज़ार लग रहा है, शनि बाज़ार लग रहा है, मंगल बाज़ार लग रहा है, तो उन बाज़ार में सिर्फ़ सब्जियाँ और फ्रूट्स ही नहीं बेचे जाते हैं। वहाँ पर अलग-अलग चीज़ें भी बेची जाती हैं, घर का सामान, ज्वेलरी का सामान फैब्रिक बेचा जाता है। ब्लाउज़ पीसेज़ आप बेच सकते हैं और ब्लाउज़ अगर रेडीमेड आप लाके रख लो अपने पास, तो वो भी आप सेल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदते हैं देखिए रेडीमेड ब्लाउज़ क्योंकि उनको लगता है कि सिलवाने में उनका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और रेडीमेड वो ले लेंगे, तो वो अलग-अलग साड़ियाँ तो खरीद लेते हैं लेकिन कुछ-कुछ कलर्स तो ऐसे होते हैं चुनिंदा जो आप डेफ़िनिटली अपने पास रख सकते हैं, जिनको सेल आउट कर सकते हैं, जो हर एक साड़ी के ऊपर काम आ जाते हैं, है ना? फैब्रिक कॉटन, फैब्रिक प्रिंटेड सूट जो डेली डेली यूज़ में पहने जाते हैं ना, वो वाले सूट की बात कर रही हूँ मैं, गर्मियों का सीज़न है, तो वो ज़रूर से रख सकते हो क्योंकि ऐसी मार्केट्स में लोग सिर्फ़ फ्रूट्स और सब्जियाँ ही नहीं खरीदते हैं, वो एक्स्ट्रा सामान भी खरीद लेते हैं और ख़ासकर औरतें ही जाती हैं ना देखिए ज़्यादा सब्जियाँ, फ्रूट्स वग़ैरह खरीदने के लिए, घर का सामान खरीदने के लिए, तो
ऐसा होता ही है कि मन आ ही जाता है फैब्रिक देख के, कुछ ना कुछ ऐसा खरीदने को मन कर ही जाता है। तो वहाँ आपका मुनाफ़ा हो सकता है। अगर आपके यहाँ पर भी इस तरीके की कोई मार्केट वग़ैरह लगती है ना, तो उसके लिए ही आप थोड़ी चीज़ें अपने पास ला के रखना शुरू कर दो। धीरे-धीरे आप सेल करने की कोशिश करो, आपको ज़रूर से मुनाफ़ा नज़र आएगा उसमें। चलिए एक छोटा-सा आइडिया एक और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मान लीजिए आप ज़्यादा बाहर मतलब आपको नहीं पता कि आपका कितना कपड़ा सेल आउट होगा या फिर कोई कुर्ती फैब्रिक बना के रखना चाहते हैं या फिर ब्लाउज़। देखिए शुरू में पता क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि हाथी के दाँत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। आपका बिज़नेस है ये। देखिए बिज़नेस में कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं, खेलनी पड़ती है। आप किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन अपना काम जमाने के लिए, अपने मुनाफ़े के लिए अगर आप चीज़ें कर रहे हैं ना कुछ, तो वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए आप ही के नए-नए ब्लाउज़ हैं, है ना? आप उनको टाँग सकते हैं दिखाने के लिए सैंपल के तौर पर, कस्टमर को लेकर, है ना? दूसरा ये कि आप मान लीजिए आपके घर में और भी लोग हैं, आपकी मदर इन लॉ है, आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर, ननंद, जो भी है आप उनके कपड़े सिलिए और उनको टाँगिए। ये आइडिया मैं सिर्फ़ सेल करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कस्टमर को दिखाने के लिए भी बोल रही हूँ। जितना आप अपने बुटीक को कपड़ों से भर के रखोगे ना, कस्टमर तो डेफ़िनेटली जो लोग बोलते हैं ना कि कस्टमर नहीं आते। कैसे नहीं कस्टमर आएँगे जब उनके पास उनको दिखेगा आपके पास कितना काम है। वो नए-नए ब्लाउज़, नए-नए स्टिच किए हुए ब्लाउज़ दिखेंगे, कुर्ती दिखेंगी, तो वो डेफ़िनेटली आएँगे और आप अपने ही कपड़े जो सिलते हैं देखिए हम भी तो सिलते रहते हैं ना। मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए मैं नहीं टाँगती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने हैं जो कपड़े जैसे कि अभी मैं ये कुर्ती सिल रही हूँ, इसको मैं अगर बहुत दिन तक अपने यहाँ पर लगा के रखूँ रूम के अंदर, तो सही रहेगा बट ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए मेरे पास कस्टमर इतने आते हैं, जितना मैं कर सकती हूँ, है ना? मुझे तो वापस करना पड़ जाता है, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर मैं अपना अपना फ़ोल्ड करके रख देती हूँ और कभी कोई जैसे कोई कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ये डिज़ाइन बनाना है, वो डिज़ाइन बनवाना है, तो मैं अपना भी कुछ दिखा देती हूँ उनको निकाल के और या फिर मैं यूट्यूब पर जो डिज़ाइन्स वग़ैरह होते हैं वो मेरे साथ शेयर कर देते हैं। इंस्टाग्राम आजकल हर कोई देखता है, तो वो खुद ही नए-नए डिज़ाइन ले आते हैं कि इस तरीके का मुझे कुछ बना दीजिए, इस तरीके का कुछ कर दीजिए। रेडीमेड कुर्तियाँ मेरे पास अल्टरेशन के लिए बहुत आती है, लेकिन अल्टरेशन का काम भी आप ज़रूर से कीजिए। याद ही आ गया मुझे ये भी पॉइंट कि क्योंकि अल्टरेशन के काम को भी छोटा काम बिल्कुल मत समझिए। हाँ, आप ऐसा नहीं है कि आप सिलाई लगा रहे हो 10-20 रुपए में अगर आप ये काम करके दोगे ना, तो आपका मुनाफ़ा नहीं होगा। सिंपल सा रेट आपका अगर आपको फिटिंग की सिलाई करनी है ना, तो ₹50 आपको लेना ही लेना है। कोई स्लीव्स है यानी कि निकाल के आपको स्लीव्स लेनी है, उसमें भी आपको कोई बहुत टाइम नहीं लग रहा है। आप मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, तब आपने वो सिलाइयाँ निकाल के रख ली और उसके बाद जब आप अपना स्टिचिंग का काम जैसे कर रहे हैं, आपने एक सूट बनाया, उसके बाद आपके पास 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, उसमें आप अल्टरेशन का काम कर दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ देखिए। और अल्टरेशन के काम में ही अभी मैंने कल के दिन है जो मेरे पास कस्टमर आए थे, तो मैंने अल्टरेशन का काम उनको करके दिया है सिर्फ़ और ₹1100 मेरे उसमें बन गए, है ना? और वो काम क्या था सिर्फ़ छोटा-छोटा काम था, मैं सच बताऊँ एक कुर्ती के ब्लाउज़ अब तो वो जा चुके हैं अदरवाइज़ मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा देती। बट एक तो उनका ब्लाउज़ ही था, जिसके ऊपर मुझे हुक ठीक करने थे, दोबारा से लगाने थे, है ना? उसके मैंने 150 चार्ज किया। देखिए थोड़ी-सी फिटिंग करनी थी, फिटिंग की सिलाई करने में आपको पता है कि 5 मिनट भी ज़्यादा ही है, 3-4 मिनट में वो काम हो जाता है। दूसरा एक और ब्लाउज़ सेम ऐसा ही था, उसके भी यही करना था, तो 150 मैंने उसके लिए एक मैंने उनका ब्लाउज़ बना के दिया था, जिनके अभी पैसे देने पेंडिंग थे। तो वो इंक्लूड है इसके अंदर 700 मैंने उस पिंक वाले ब्लाउज़ के लिए, जिसके ऊपर सिर्फ़ मैंने लेस लगाई थी। वो दुपट्टा भी उनका था, दुपट्टे से मैंने बनाया था जो, उसकी बात कर रही हूँ। आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ़ शेयर कर रही हूँ कि किस-किस तरीके से हम अपना मुनाफ़ा है जो कमा सकते हैं। तो वो देखिए कपड़ा भी उनका था, उसके नीचे जो अस्तर लगा था कॉटन का कपड़ा था, वो भी उनका ही था। मैंने सिर्फ़ लेस लगाई है और उस ब्लाउज़ को सिला है, जो सिंपल मैं 500 में लेती हूँ, अगर मैं अपनी तरफ से अस्तर लगाती हूँ तो मैं 700 लेती हूँ, जबकि यहाँ पर अस्तर भी उनका था, सब कुछ उनका था और वो लेस 20-30 रुपए मीटर वाली लेस थी, सिर्फ़ गले पे और बाजू पे लगी थी। मैंने उसके 700 ही चार्ज किए हैं और द कस्टमर ने मेरे साथ कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई बार्गेनिंग नहीं की कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों? आराम से मुझे जिस तरह मैं चार्ज करती हूँ मिल जाता है, बट मैं अपनी तरफ से ऐसा ही रखती हूँ ना कि जो
समझ में आए, मतलब जो जायज़ है वही आप चार्जेस लो, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप उसको बड़ा कर दो कि वो मतलब आपकी पकड़ में आए, मतलब कस्टमर की पकड़ में आए, है ना? ऐसा नहीं करना है। लेकिन छोटी-छोटी जगह पर हर एक चीज़ को करके आप स्मार्टली खेल सकते हैं। ऑल्टरेशन का काम भी आप साथ में कर सकते हैं। ऑल्टरेशन के काम में भी बहुत फ़ायदा है। किसी का आपने 1 सूट सिला है, 4 अगर आपके पास ऑल्टरेशन का आ गया है, तो भी आपका फ़ायदा हो जाता है। तो ये थे आज की वीडियो के लिए छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके होम बुटीक के लिए कि कैसे आप कम पैसा खर्च करके ज़्यादा मुनाफ़ा कर सकते हैं। घर से सिलाई का काम शुरू करो ज़रूर से, अगर आप जो नहीं कर रहे हैं ना, अभी भी शुरू करो। पैसे कमाना बहुत ईज़ी है इसमें, बस आपको अपनी मेहनत देनी है, टाइम मैनेज करके चलना है। घर के कामों के साथ-साथ आप आराम से सिलाई के काम से अपनी अर्निंग है जो कर सकते हैं। और जिनके पास कस्टमर कम आते हैं, देखिए उनको आज की वीडियो बहुत यूज़फुल लगेगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, हाइप दे दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय-बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।